हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे सॉल्ट्स के लिए, ठीक है, कि सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी प्राइमरली वाटर में कैसी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। तो देखते हैं। तो सॉल्ट मतलब समथिंग ऑफ द टाइप ऑफ ए बी, और जो हमको समझ आना चाहिए इफेक्टिवली इसमें ए जो है वो कैटायन होता है A+, और बी जो है वो अनायन होता है B-। जैसे एक सिंपल एग्जांपल NaCl, जिसको हम लिखते हैं NaCl है, लेकिन इन रियलिटी हमको पता है ये Na+ है और Cl- है, ठीक है। तो सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसको किसी एक पोलर सॉल्वेंट में ऐड करें, मतलब पोलर सॉल्वेंट अभी समझने के लिए सिंपली मान लेते हैं वाटर, जब भी हम इसको किसी वाटर में ऐड करें, वाटर जिसमें H+ और OH- आयन होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो जब भी NaCl को हम वाटर में ऐड करें, किसी भी सॉल्ट को वाटर में ऐड करें, तो बेसिकली क्या हो जाता है, देखो ये Na+ है और ये Cl- है। तो Na+ जो है बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो OH- से सराउंड हो जाता है, ठीक है, इट गेट्स सराउंडेड बाय OH- से, बहुत सारे OH- से वो सराउंड हो जाता है। एंड सिमिलरली Cl- जो है बिकॉज वो नेगेटिव है, इट गेट्स सराउंडेड बाय H+, ठीक है। तो बिकॉज Cl- गेट्स सराउंडेड बाय H+, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डी इंटेंसिफाई हो जाता है, एंड बिकॉज Na+ गेट्स सराउंडेड बाय OH-, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डी इंटेंसिफाई हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम सॉल्वोसिस कहते हैं, ठीक है, दिस इज सॉल्वोसिस, और सिंपली डिजॉल्विंग ऑफ अ सॉल्ट इन अ पोलर सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे हम NaCl ऐड करते जाएंगे, Na+ OH- से सराउंड होगा, Cl- H+ से सराउंड होगा, और Na+ और Cl- एक दूसरे से सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है। ये सेपरेट होना को हम कह देंगे कि ये पानी में घुल रहे हैं, पानी में डिजॉल्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोई भी सॉल्ट अगर हम ऐसे वाटर में ऐड करें तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली तो लग रहा है डिजॉल्व हो जाएगा। सो विद टाइम जैसे जैसे हम NaCl ऐड करते जाएंगे, वाटर में Na+ और Cl- आयंस जो है वो बढ़ते जाएंगे। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है या एक सिंपल फैक्ट है कि जो H+ और OH- हमारे पास अवेलेबल है, हमने पढ़ा था ये लिमिटेड है, ठीक है, ये अनलिमिटेड नहीं है। वाटर में इफेक्टिवली H+ और OH- जो है वो बहुत कम अवेलेबल होता है ना, 10⁻⁷ होता है। और डिसोसिएशन थोड़ा बढ़ भी गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत और अवेलेबल हो जाएगा, तो अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास H+ और OH- लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, दैट मीन्स ये सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ Na+ और Cl- को ऐसे सराउंड कर पाएगा, राइट। कि एक टाइम तो ऐसे आएगा ना, जैसे जैसे हम और NaCl ऐड करते जाएंगे, वाटर में जितना भी H+ और OH- अवेलेबल था वो एग्जॉस्ट हो गया, राइट। H+ OH- आयंस अवेलेबल नहीं है। तो उस पॉइंट के बाद अगर मैं और Na+ और Cl- ऐड कर दूं, तो ये H+ से सराउंड नहीं होगा और ये OH- से सराउंड नहीं होगा। इनके चार्ज डी इंटेंसिफाई नहीं होंगे। इनके चार्ज अगर डी इंटेंसिफाई नहीं हुए तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो दिस विल अगेन बी प्रेजेंट एज सिंपली NaCl एज कॉमन सॉल्ट, और ये एज प्रेसिपिटेट यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। उसी का रीज़न है, जब भी हम वाटर में NaCl ऐड करते हैं, 1 स्पून ऐड करते हैं, वो डिजोल्व हो जाएगा, 2 स्पून ऐड करेंगे मे बी वो भी डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उसमें तीसरा स्पून डालोगे, चौथा स्पून डालोगे, वो डिजोल्व नहीं हो पाएगा, वो यहाँ सिंपली नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। तो वाटर में कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब और टू डिजोल्व एनी गिवन सॉल्ट। वो सॉल्ट पे भी डिपेंड करेगा, राइट, और वाटर पे भी डिपेंड करेगा। सॉल्ट पे इसलिए डिपेंड करेगा बिकॉज कुछ सॉल्ट में डिफरेंट आयंस है, और डिफरेंट आयंस की रिक्वायरमेंट ऑफ OH- एंड H+ डिफरेंट है। तो कुछ सॉल्ट्स जो होंगे वो बहुत रेडिली सॉल्युबल होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे, और कुछ सॉल्ट जो है वो बहुत कम डिजॉल्व होंगे। उन सॉल्ट्स को हम कह देंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। तो दूसरा क्या कहा था मैंने, रेडिली सॉल्युबल, ठीक है, सॉरी, रेडिली सॉल्युबल। तो दो टाइप के सॉल्ट्स है, जो पूरा कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए और जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में डिजोल्व हो जाए, उसको हम कहेंगे स्पेरिंगली या सॉल्युबल, ठीक है। तो अब इसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। तो अब ये पूरी चीज़ को अगर हम
इसको हम इस इन टर्म्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है। तो मैं फिर से लिखता हूँ। तो हम कह रहे हैं कि देखो कोई भी सॉल्ट अगर है, ठीक है, सॉल्ट जो है ए बी, जब भी ए बी टुगेदर होता है सॉल्ट एज सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉल्ट हमने देखा है NaCl हो, Na2SO4 हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, हमेशा सॉलिड होता है। हम कह रहे हैं अगर हमने इसको वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है, इफ वी ऐड दिस टू वाटर, तो क्या होगा, it will dissociate into A plus ions and B minus ions. It will dissociate into A plus ions and B minus ions. I hope this is clear. तो इसमें A plus ions हो जाएंगे और B minus ions हो जाएंगे। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी तो A plus ions और B minus ions बढ़ते जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी, जितना वो A प्लस और B माइनस होल्ड कर सकता था, वो कैपेसिटी अटेन हो गई। उसके बाद रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, उसके बाद एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम ये लिख देंगे, तो हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए जब वाटर में जितना A प्लस और B माइनस आ सकता था उतना आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया ना। तो इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वेश्चन हो जाएगा A प्लस B माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, इफ़ यू रिमेंबर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 है, तो ये हो जाएगा। और इसका जो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं KSP। S स्टैंड फॉर सॉलिबिलिटी, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, दिस इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। और जो लेफ्ट साइड पे आया, जो इफेक्टिवली बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, और रिएक्टेंट तो सॉलिड है, इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये आयनिक प्रोडक्ट है। एंड एट इक्विलिब्रियम मींस एट द कंडीशन जब वाटर में जितना मैक्सिमम पॉसिबल आयंस है A प्लस और B माइनस का वो आ गया, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम है। उसको सैचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है, एट सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। सो सैचुरेशन इज अ पॉइंट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड B माइनस इज मैक्सिमम। उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है और उस पॉइंट पे आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है मान लेते हैं KSP के बराबर है और मैंने A प्लस और B माइनस और ऐड कर दिया, ठीक है, आई फर्दर ऐड A प्लस एंड B माइनस आयन, तो अब क्या हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट विल बिकम मोर देन KSP, राइट। या ऐसा सोचो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी और मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, अकॉर्डिंग टू ली-चाटले प्रिंसिपल, बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब AB सॉलिड फॉर्म होगा, AB सॉलिड मीन्स प्रेसिपिटेट, राइट, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आपको दिख रहा है कि KSP से ज़्यादा है तो रिएक्शन उसको वापस ले जाने के लिए क्या करेगी, प्रेसिपिटेशन करवा देगी, ठीक है। सो व्हेनेवर आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन अकर्स। व्हेनेवर आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज सैचुरेशन, ठीक है। और अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, दैट मीन्स सैचुरेशन अभी नहीं आई, यू कैन ऐड मोर एंड मोर आयंस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो वी कैन से ionic product is nothing but product of concentration of ions and at saturation that is equal to KSP, और KSP हर salt की अपनी value होगी। बस just to be clear on one thing before we conclude this, अगर कोई salt ऐसा है A2B3 solid gives twice of A plus 3 plus thrice of B minus 2, so इस केस में अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट लिखूं तो क्योंकि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा A प्लस 3, सॉरी 3 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, A प्लस 3 स्क्वायर एंड B माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। सो आयनिक प्रोडक्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ions in the product raised to the power of their stoichiometric coefficients, just like reaction quotient, because ये आ तो वहीं से रहा है ना, तो इसके भी एट इक्विलिब्रियम ये किसके बराबर हो जाएगा, KSP के। सो आई होप दिस इज क्लियर क्वांटिटेटिवली कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, एज वेल एज आई होप कि ये आपको क्वालिटेटिवली भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वाई
इसमें लिमिट होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ आयन्स है वो इसमें डिजॉल्व हो, ठीक है, बिकॉज H प्लस और OH माइनस जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और उस पॉइंट के बाद अगर हमने और आयन्स ऐड किए, इफ वी कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर आयन्स, ठीक है, द मोर आयन्स वी ऐड आफ्टर दैट लिमिट, जितना भी आप ज़्यादा आयन ऐड करोगे उतना वो यहाँ प्रेसिपिटेट होता जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसके अगले लेक्चर में विल बी लुकिंग एट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। सो अंटिल देन गुड बाय।